ओम शांति। आज 16 फरवरी 2024 है। हम सब इस धरा पर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आए हैं और जहाँ से आए हैं वही वापस जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं यही स्मृति रखो, अब घर जाना है। तो घर जाने की स्मृति सदा रहे, उसकी तैयारी करें। तो उसका पुरुषार्थ क्या है, आज का स्लोगन सुना रहा है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। किनारे छोड़ने की निशानी है परिपक्व अवस्था की। जब कोई चीज़ पकने लगता है या कोई फल पक जाता है तो जिस डाली पर वो फल लगा हुआ होता है उस डाली से अलग हो जाता है, टूटकर नीचे धरती पर गिर जाता है। तो ये निशानी है पकने की। और धरती पर गिरना अर्थात जहाँ से उस फल की शुरुआत होती है, जहाँ बीज बोया जाता है धरती के अंदर और वहीं से ही फल जो होता है, बीज जो होता है प्रस्फुटित होकर के वृक्ष बनता, फिर वृक्ष से पत्ते, फूल और फल आता है। अर्थात वापस घर जाने की तैयारी और घर चले जाते हैं। हम सब आत्माएं भी जब हम परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो सारे इस सृष्टि के अंदर जितने भी किनारे हमने बना रखे हैं उन किनारों से अपने आप ही छूटने लग जाते हैं। किनारा अर्थात देह के संबंध और देह के धन दौलत, नाम, मान, शान, जितने भी देह से संबंधित चीज़ें हैं उनके साथ सहारे रखना, उनके साथ अटैचमेंट होना, इसको ही कहा जाता है किनारा। जब परिपक्व अवस्था हो जाती है तो इन सब से मन हटने लगता है, उपराम स्थिति को प्राप्त होने लगते हैं और इसी को ही कहा जाता है वापस अपने घर जाने की स्मृति में, लगन में मगन रहना। तो ऐसे परिपक्व अवस्था को प्राप्त करने के लिए, यानी किनारों से अपने मन को हटाने के लिए, किनारा छोड़ने के लिए बाबा ने कई विशेष पुरुषार्थ बताई हैं। पहली बात तो ये है कि ज्ञान की पराकाष्ठा होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान यदि हमारे अंदर है, ज्ञान की धारणा है और निरंतर रूप से ज्ञान को जीवन में अप्लाई किया है, उसकी प्रैक्टिकल रूप से धारणा की है, तो ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है। और जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है तो परिपक्व अवस्था आने में देरी नहीं होती है। दूसरी बात बाबा ने बताई हुई है कि एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए एक बाबा ही मेरा सहारा है। इसी बात को हमें अपने बुद्धि में, अपनी स्मृति में, अपनी वृत्ति में पक्की रखनी है और उसी को ही अपने जीवन में धारणा के रूप में हमें लानी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जो विनाशी चीज़ें हैं वे हमारे सहारे नहीं बन सकते। एक बाबा ही मेरा सहारा है। और तीसरी बात बाबा ने कहा है कि योग को ज्वाला के रूप में बनाओ। योग हम बाबा से लगाते हैं प्यार से, स्नेह से, लेकिन योग अग्नि के रूप में हो तो इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब योग अग्नि के रूप में नहीं होंगे तब तक हमारे संस्कार, पुराने संस्कार, खराब और कड़े संस्कार को जला नहीं पाएंगे। और जब तक कड़े संस्कार जलेंगे नहीं तब तक परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन 3 विधियों के आधार से हम अपनी अवस्था को परिपक्व बना सकते हैं, उपराम स्थिति बना सकते हैं और तभी दुनिया के सारे किनारों से अपने आप को छुड़ा सकते हैं और तभी घर जाने की तैयारी कर सकते हैं। ओम शांति।